हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद मसूद। और आज जो हमारा टॉपिक है वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव फ़िल्टर्स एंड पर्सपेक्टिव रैप का है। बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है ये इससे पहले भी हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि टॉपिक जो है वो आज आ चुका है, तो हमारे पास फ़ोटोशॉप के अंदर लास्ट जो टॉपिक था उसके अंदर हमने जो रैप टूल है उसको इस्तेमाल किया था। तो हम जो है वो कोई इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये एक इमेज इंसर्ट कर लिया और इस इमेज के अंदर जो है वो हम रैप टूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो याद रखें कि आपने मैंने अनलॉक कर लिया। सबसे पहले याद रखें कि आपने इमेज को एज अ शेप जो है वो इंसर्ट करना होता है। उसके बाद उसी में ही आप फिल्टर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ब्लर फिल्टर अप्लाई करना चाहें, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक कुछ ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसकी एक लेयर बना लेता हूँ, डुप्लीकेट लेयर। सॉरी, डुप्लीकेट लेयर मैंने बना ली। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, या फिर ऑल्ट प्रेस करके एक और लेयर बनाएंगे तो उसी की कॉपी बन जाएगी। और इसमें हमारे पास लेयर टू के अंदर मैं इसको सबसे पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ और क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरह। ओके, अब मेरे पास जो लेयर वन है और लेयर टू, जब मैं लेयर को इस तरह इस्तेमाल करूँगा तब याद रखें कि हमारे पास दोनों लेयर कुछ एक ही तरह क्रॉप हो जाएगी, क्योंकि ये इसी की कॉपी बनी हुई है। तो ये याद रखें कि अगर आपने एक इमेज के ऊपर दूसरे इमेज को इंसर्ट करना है तो उसके लिए ये है कि आपने सिलेक्शन टूल से उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक सिलेक्शन टूल यूज़ करता हूँ और क्विक सिलेक्शन टूल या मैजिक वैन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल। और ये क्विक सिलेक्शन टूल से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, माइनस से मैं डी सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। और ये, तो अब मैं इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी जब पेस्ट करूँगा तो एज अ इमेज ये मेरे पास अलग से पेस्ट हो गया है। अब अगर मैं बात करता हूँ, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म है, इसमें मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग कर सकता हूँ। अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव रैप करना चाहूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से इस इमेज को जहाँ पर भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी मूव करवाना चाहूँ, मैं इसको रैप करवा सकता हूँ किसी भी नोड से। दिस इज़ कॉल्ड रैपिंग। मैं इसको पेंच करवाना चाहूँ, मैं इसको मूव करवाना चाहूँ, दिस इज़ कॉल्ड रैपिंग। यही काम आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट पे आप रैपिंग प्लान अप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ORANGE, ऑरेंज। ओके, और इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट करूँगा एज अ शेप में, एंटर। देन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं रैपिंग करवा सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें, देन उसके बाद जैसे भी मैं चाहूँ इसको मैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह से पर्सपेक्टिव रैप करवा सकता हूँ। डिस्टॉर्ट करवाना चाहूँ तो डिस्टॉर्ट करवा सकता हूँ, कहीं से मैं किसी पॉइंट से आगे या पीछे लेके जाने के लिए स्क्वी करवा सकता हूँ। स्क्वी में क्या होता है कि कोई इमेज किसी एक जगह से ज़्यादा, कहीं से कम,
जिस तरह की मैं इसमें सेटिंग करवा सकता हूँ। मास्क अप्लाई करके ऑरेंजेस जो है वो इसके बैक एंड पे अप्लाई करवा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, और मैं चाहता हूँ कि तो मैं सेलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट, और इसके अंदर खैर वो हमारा नेक्स्ट जो आगे आने वाला टॉपिक है उसमें होगा। अभी हम फ़िल्टर्स की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट फ़िल्टर्स जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टोर्ट का है, पेंच का है, कहीं से आप पेंच करवाना चाहें तो आप पेंच करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़िल्टर्स का मैंने इससे पहले काफ़ी डिटेल में आपको बताया हुआ है। पिक्सेलेट करना चाहें, इसको ब्लर करना चाहें, शार्प करना चाहें। ब्लर की तरफ आते हैं तो हमारे पास ब्लर गैलरी या ब्लर मोर ब्लर में आते हैं, तो ये हमारे पास ब्लर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर हम इसकी ओपेसिटी वगैरह यहाँ पर कम करना चाहें तो वो भी कर सकता हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। अगर कहीं से कुछ समझ ना आ रही हुई तो ज़रूर पूछिएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।